ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल इज सिमिलर, आई कैन से दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस। अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन में इस ट्राइंगल के कुछ पार्ट्स दे दिए हैं और जबकि इस ट्राइंगल के नहीं दिए हैं, हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर एक हमको पता हो तो हम दूसरा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी है हमारा 5.5, दिस इज 5.5 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, दिस इज बी सी 6 सेंटीमीटर, एंड सी ए, दिस इज सी ए 4.5 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट ए बी सी, हमको ए बी सी बनाना है। तो ए बी सी के तो सारे मेजरमेंट है आपके पास, तो ए बी सी आप इजीली बना सकते हो। एंड एल एम एन, पर एल एम एन का आपके पास कोई भी मेजरमेंट नहीं है। तो आप ये, अगर आपको एक दिया हो तो उसके हिसाब से आप दूसरा ट्राइंगल किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि उसने सच दैट दे दिया है कि बी सी का प्रोपोर्शन एम एन के प्रोपोर्शन से 5/4 का है। यानी उसने एक प्रोपोर्शन आपको दे दिया है कि ये इसके इतने प्रोपोर्शन में है, लेकिन इसके कोई भी मेजरमेंट नहीं दिए हैं, जबकि ए बी सी के सारे मेजरमेंट दे दिए। तो अगर हमारे पास एक मेजरमेंट हो तो और प्रोपोर्शन हो तो हम दूसरा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखेंगे कैसे करते हैं। फॉर ए बी सी में हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ 3 साइड्स आर नोन, हमको 3 साइड ए बी सी की मालूम है, ए बी मालूम है, बी सी मालूम है और सी ए भी मालूम है। तो ये सारी चीज़ें मालूम है हमको, और हमको ये भी पता है कि ये दोनों चीज़ें, ये दोनों ट्राइंगल जो है यानी ए बी सी एंड एल एम एन आर सिमिलर ट्राइंगल। तो जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हम उनको प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। मैं ये बोल सकती हूँ कि ए बी इज अपॉन एल एम, यानी ए बी प्रोपोर्शन के है एल एम के, बी सी प्रोपोर्शन है एम एन के, तो दिया हुआ ये हमको गिवन में ही है, और ए सी इज़ इन प्रोपोर्शन विथ एल एन। तो ये यहाँ पर ये चीज़ जो होती है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन। ये हमको पता है कि सिमिलैरिटी में सिमिलर अगर ट्राइंगल होगा तो वो प्रोपोर्शन में होना ही चाहिए। तो ए बी प्रोपोर्शन टू एल एम, बी सी इन प्रोपोर्शन टू एम एन और ए सी इन प्रोपोर्शन टू एल एन। यहाँ से निकल गया। अब हमको जो जो चीज़ें पता है, जो जो मेजरमेंट पता है वो वहाँ पर पुट कर दो। जैसे ए बी पता है 5.5, बी सी पता है 6, ए सी 4.5। इसके अलावा हमको एक और चीज़ मालूम है, प्रोपोर्शन का टोटल प्रोपोर्शन कितना है, यानी 5.4 का प्रोपोर्शन है, तो हमने यहाँ 5.4 भी लिख दिया। अब बहुत ही ईजी चीज़ क्या करनी है, यहाँ पर हमको ये तीनों भी चीज़ नहीं पता है, एल एम भी नहीं पता है, एम एन भी नहीं पता है और एल एन भी नहीं पता है। दिस 3 थिंग्स आर अननोन बट 1 थिंग इज़ नोन। तो हमने क्या करना है, जो चीज़ अननोन है उसके साथ एक एक जोड़ी बनाते जाना है। जैसे इसकी मैं आप क्या करती हूँ, जोड़ी बना लेती हूँ, ठीक है। सिमिलरली आई कैन मेड द दिस ऑल्सो, एक जोड़ी ये भी बन सकती है। अननोन से नोन का एक जोड़ी बनाना है, सिर्फ इससे इसकी भी जोड़ी बन सकती है। तो तीनों जोड़ियाँ बनाकर मैंने इस तरीके से नीचे उतार ली है। जैसे 5.5 अपॉन एल एम से 5.4 की, 6 अपॉन एम एन से 5.4 की, और 4/5 एल एन से 5/4 की। अब इसको सॉल्व करना इजी है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये एल एम को इधर इस तरफ ले आएंगे और 5/4 को जब इधर लाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो गया, ये रिवर्स हो गया। रिवर्स होने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5, 1.1 आया, 1.1 4 4.4। सिमिलरली यहाँ पर भी यही काम करेंगे हम। ये 6 4 24, 24/5 4.8 आ जाएगा। आप सॉल्व कर लेना इस सब चीज़ों को। इस तरीके से थर्ड ये भी सॉल्व कर लेंगे। तो हमको यहाँ से 3 चीज़ मिल गए, एल एम भी मिल गया, एम एन भी मिल गया एंड एल एन भी मिल गया, जो हमको रिक्वायर्ड था। ये भी है हमारे पास, अब ये भी है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन जिसके मेजरमेंट हमको मिल चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या है, आपने एक रफ फिगर ड्रॉ करनी है। रफ फिगर का आपको अगर मतलब प्रॉपर मेजरमेंट के साथ नहीं करनी है, आपको रफली ड्रॉ करनी है। जिस तरह मैंने रफली ड्रॉ किया है, इसी तरीके से आपको एक रफ फिगर ड्रॉ करनी है, जिसमें आप मेजरमेंट प्रॉपरली दिखाएंगे कि ये 5.5 6 है, ये भी 5.5 है। जो भी आपको मेजरमेंट यहाँ पर पीछे जो भी आंसर्स में मिले हैं आपको मेजरमेंट, वो आप क्या करोगे, यहाँ पर दिखाओगे कि ये आपको 4.4 मिला एल एम, एम एन इज़ 4.8, एल एन इज़ 3.6। ये सारे मेजरमेंट एज इट इज़ आप लिखोगे। ये काम इसलिए आएगा कि इसके ऊपर आपको मिलने वाले हैं मार्क्स भी, और दूसरा ये कि आप जब बनाना शुरू करोगे तो ये आपको एक रेफरेंस देंगे। जैसे कि अब मैं यहाँ पर फर्स्ट बना रही हूँ ए बी सी। तो ए बी सी बनाने के लिए मुझे सबसे पहले बेस बनाना होगा, दैट इज़ बी सी। तो बी सी कितना है, इट इज़ 6 सेंटीमीटर।
6 सेंटीमीटर BC। जब भी आप कुछ ड्रॉ करो उसका प्रॉपर नेमिंग और उसका मेजरमेंट देते चलो। अब यहाँ बनाना है आपको BA या AB बनाना है 5.5। तो मैं स्केल रख के इस तरीके से नहीं बनाऊंगी, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए तरीका क्या है, आपको यूज़ करना है आपका डिवाइडर, जिसमें आप क्या करोगे, AB का मेजरमेंट कितना है 5.5। तो इस तरीके से स्केल रखोगे और 5.5 डिस्टेंस इसमें लोगे। अब ये 5.5 ले लिया है मैंने। अगेन आई एम टेकिंग, इस तरीके से 5.5 लिया डिस्टेंस। याद रखना है डिस्टेंस कहाँ से चाहिए आपको, B से चाहिए। देन यू हैव टू कीप योर पॉइंट ओवर द B पॉइंट, और आपको इस तरीके से एक आर्क बनानी है। आर्क जो है एक साथ में ही बड़ी सी बना लो, ताकि अगर दूसरा डिस्टेंस जो है कहीं से आपको कम ज़्यादा मिले तो प्रॉपरली उस लाइन पर आ जाए। छोटी छोटी बना के फिर बार बार मिटाना, तो उससे आपका कंस्ट्रक्शन जो ख़राब हो जाता है, लुक ख़राब आता है, और कभी कभी आपके मेजरमेंट रॉन्ग हो जाते हैं। 4.5 ये AC चाहिए मुझे, तो आई एम टेकिंग दिस 4.5। आई एम यूजिंग कलर पेंसिल, बट आपको सिंपल एक पेंसिल से यूज़ करना है, रेगुलर पेंसिल से। ये कलर पेंसिल आपको अच्छे से समझ में इसलिए यूज़ कर रही है, तो आप लोग भी फिर कलर पेंसिल से यूज़ करके बोलेंगे मिस कलर पेंसिल नहीं है मेरे पास। ऐसा नहीं करना, आपको रेगुलर पेंसिल यूज़ करनी है। ये है हमारा पॉइंट A, दिस इज़ पॉइंट C, नाउ दिस इज़ BC एंड दिस इज़ AC। ये हमारा ABC प्रॉपर बन गया। डोंट फॉरगेट टू पुट द मेजरमेंट। ओके, अब दूसरा क्या बनाना है मुझे, LMN। बेस बनाएंगे पहले। MN कितना है हमारे पास, 4.8। दिस इज द 4.8। MN 4.8। नाउ टेक 4.4 LM, 4.4 LM and 3.6 LN, 3.6 LN. See, again I get the point over here. This is point L. Now take this distance. एक भी बार मिटाया नहीं है, प्रॉपरली शार्प नंबर्स आए हैं। और इसके अलावा आपने जो भी सेंटीमीटर्स यहाँ पर लिया है वो लेंगे। ये पूरा इतना सम करने के बाद आपको इसके मिलेंगे 4 मार्क्स, अगर आपने हर चीज़ प्रॉपर की होगी। अब ज़रूरी नहीं है कि ये आपको पूरा वर्ड टू वर्ड लिखने के लिए आए, हो सकता है ये फिलअप में आ जाए, जैसे BC के अपॉन में LM नहीं दिया हो, यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं दिए हो, तो ये फिलअप वाले क्वेश्चंस जो रहते हैं, जो आपको एक्टिविटी बेस पे आते हैं, उसमें भी आ सकते हैं। यानी ये एक्टिविटी आपको फिल करनी है और फिर ये आपको 2 मार्क्स का बनाना है। तो 1 मार्क की एक्टिविटी प्लस 3 मार्क्स का अगर ये भी दे सकते हैं, या 2 मार्क की एक्टिविटी एंड 2 मार्क्स का ये बनाने के लिए भी दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन में कैसे भी आ सकता है, इसलिए आपको ये पूरा तरीका आना ज़रूरी है। आपकी आसानी के लिए वो एग्ज़ाम में कैसे भी क्वेश्चन पुट कर सकते